Hi everyone, I am Aman Khare from Solapur, Maharashtra. I welcome you all to my channel. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। एसएससी ने कुछ दिनों पहले ही एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और जब रिजल्ट आया तो बहुत ही अनयूजुअल रिजल्ट था क्योंकि सीजीएल के लिए जब एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर करता था पहले तो लगभग 10 गुना या फिर 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाता था। इस बार सीजीएल 2023 के टाइम पे केवल 8.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया। जब रिज़ल्ट आया उसके बाद से ही एक रिवाइज रिज़ल्ट की मांग रखी गई थी और एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि CHSL के टीयर 1 का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और उससे क्या चांसेस हैं आपके रिज़ल्ट आने के। और तीसरी चीज़ हम बात करेंगे NRA जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है और वो एक CET करके पेपर कराने वाला है, उसका क्या कन्फ्यूजन है और कैसे आपका पेपर होगा अगर होता है तो, और अगर आपका टीयर 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ है CGL या CHSL में तो किस तरीके से आपको अपनी तैयारी लेकर चलना है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस की यानी टीयर 2 की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी और अक्टूबर इसी महीने में आपका 25, 26, 27 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो अगर अभी तक रिज़ल्ट आना होता तो आ गया होता, क्योंकि अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत कम टाइम बचा है मेंस के लिए। तो इतना कम टाइम तो एसएससी नहीं देगी नए कैंडिडेट्स को तैयारी करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रिज़ल्ट आना होता तो आ गया होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेंटर्स का एलोकेशन होता है, एडमिट कार्ड्स इशू होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। तो अब क्योंकि टाइम कम बचा है तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि CHSL का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है टीयर 1 का एसएससी ने, जिसमें वैकेंसीज टोटल 1762 थी और जब रिज़ल्ट आया है तो उन्होंने लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई कराया है, जो कि है 17,000। तो वैकेंसीज कितनी भी हो, कितनी भी कम हो, एसएससी बहुत कम कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई करा रहा है। इन तीनों बातों से एक बात साफ हो चुकी है कि अब कोई भी रिवाइज रिज़ल्ट नहीं आएगा। CHSL के टीयर 2 की डेट भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी, 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो अब रिवाइज रिज़ल्ट की अगर आप अभी तक उम्मीद लगा रहे थे कि CGL 2023 के टीयर 1 का कोई ऐसा रिज़ल्ट आएगा जिससे और लोगों को मौका मिलेगा, तो आपको वो उम्मीद अब छोड़नी पड़ेगी, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। और अब आपको ध्यान में रखना है कि अब आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको ध्यान लगाना है और इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। और दूसरी बात है NRA CET से रिलेटेड। तो कन्फ्यूजन बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये है कि NRA जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूशन है जो CET करके एक टेस्ट लेने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा और उसमें एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज के जो भी एग्जाम्स के प्रीलिम्स होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे एक ही टेस्ट में। तो ये वाला जो कन्फ्यूजन है कि CET होगा क्या या फिर नहीं होगा, इसको आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? पहली बात तो ये कि इवन इफ CET होता है या नहीं होता है तो जो भी सिलेबस होगा एग्ज़ाम का, अगर आपका CET कंडक्ट कराया जाएगा तो आपको वो सिलेबस आराम से 3 से 4 महीने पहले बता दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम होगा भी तो 3 to 4 मंथ्स का टाइम आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस जो भी होगा वो जो बेसिक सिलेबस है जो एसएससी के एग्जाम्स में आता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और अब तो कंप्यूटर भी टीयर 2 में पूछते हैं, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इन सारे सब्जेक्ट्स का ही थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर CET कराया जाएगा, एसएससी जैसे एग्ज़ाम लेती है वैसे नहीं लेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी जो तैयारी चल रही है वही तैयारी आपके काम आ जाएगी, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, वही सारे सब्जेक्ट्स हर एक एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत लेवल आगे पीछे होता है तो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा अगर CET होता है तो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर CET नहीं होता है तो एसएससी CGL 2024 होगा। जैसे CGL 2023 का नोटिफिकेशन आया था, अप्रैल मई के महीने में आपको टाइम मिला था फॉर्म फिल करने का, जुलाई में आपका टीयर 1 हुआ था, वैसे ही आपका CGL 2024 का भी पेपर होगा, नोटिफिकेशन आएगा।
अगर अप्रैल के महीने में भी आपका पेपर होता है तो अभी भी आपके पास आराम से 6 महीने हैं। तो आप कोई भी तैयारी, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली पेपर होगा ही, भले ही वो सीईटी के तरीके से हो या फिर जैसे अभी तक पेपर होते जा रहे हैं वैसे हो, तो आपकी तैयारी वेस्ट नहीं होगी। अगर आपका टियर 1 अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, चाहे वो CHSL का हो या CGL का हो, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि तैयारी आप करते रहेंगे तो ग्रिप बनी रहेगी आपकी और आप डेफिनेटली कंपटीशन में आगे आ जाएंगे और वैसे ही आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से निकाल देनी है कि CET होगा या फिर CGL 24 का पेपर होगा, जो भी पेपर हो आपकी तैयारी वेस्ट नहीं होगी। वैसे ही तैयारी करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।